समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार मंत्री रहे आरके चौधरी ने बीजेपी नेताओं के इस्तीफे को लेकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान आरके चौधरी ने एवन टीवी से बात करते हुए कहा कि ये सभी नेता कांशीराम और नेता मुलायम सिंह यादव के पुराने लोग हैं जो कि पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब बीजेपी में तिरस्कार मिला तो दोबारा संगठित होकर अब काम करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आरके चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अम्बरीश सिंह ने। वरिष्ठ नेता और प्रदेश में कई बार मंत्री रह चुके आरके चौधरी जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से दिनों दिन जिस तरीके से अब भीड़ हो रही है, पार्टी में अब दूसरी पार्टियों से कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो कि लगातार जुड़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 5 सालों में जिस तरीके से जिन भी मंत्रियों ने इस्तीफा और विधायकों ने इस्तीफा दिया, उनका लगातार ये कहना है कि प्रदेश के बेरोजगारों के साथ, प्रदेश के पिछड़े और दूसरे वर्ग के लोगों के साथ जिस तरीके से नाइंसाफी हुई है उनको कई बार उठाया गया, लेकिन जब सरकार ने और संगठन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हार कर मजबूरीवश हमें आज पार्टी की सदस्यता से और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आरके चौधरी जी से और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो दूसरे दल के नेता अब पार्टी छोड़ के सपा की ओर का दामन थाम रहे हैं। क्योंकि आप कई बार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है? क्योंकि जितने भी मंत्री आए हैं वो बसपा सरकार में भी आपके साथ ही रहे हैं, तो ऐसी क्या बड़ी वजह है कि बीजेपी का दामन छोड़कर उनको समाजवादी पार्टी का रुख करना पड़ रहा है? देखिए, वो सब ऐसे लोग हैं जो कभी मानवर कांताराम जी के साथ रहे हैं और विचारधारा के आधार पे उन्होंने काम किया है। इस देश में दलित हैं, पिछड़े हैं, जो सदियों सताए गए हैं, पिछाड़े गए हैं, उनका सम्मान कैसे हो, ये सीखा है कांताराम साहब से। और बीजेपी में गए थे जिस समय, उस समय भी बीजेपी ने दलितों को पिछड़ों को बड़े पैमाने में लिया है। अब वहाँ मंत्री बन गए, नेता हुए, लेकिन जिस आकांक्षा से वहाँ गए थे वो फुलफिल नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जहाँ तक आरक्षण की बात है, बीजेपी सरकार ने कोशिश किया है कि हमें दलितों को पिछड़ों का आरक्षण न देना पड़े, और यही कारण है कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है। और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अगर सरकारी विभाग नहीं रहेंगे तब प्राइवेट हो जाएंगे तो आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। तो वो सब जानते हैं कि बीजेपी हरकत में है और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान को नहीं मानती, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। इसलिए वहाँ दुखी थे। वो सब छोड़ के समाजवादी पार्टी को विकल्प मान के कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर आगे नहीं बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने से हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को भारत मिल जाएगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, सरकार बनने के साथ साथ सबका विकास पे जोर दिया गया, और यही एक वजह रही कि 2017 में 14 साल के वनवास के बाद प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। इसमें संकल्प पत्रों में भी ये बताया गया कि पिछली सरकारों ने जो गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए नहीं किया है वो हम करेंगे। जाति विशेष पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, हिंदुत्व का एक एजेंडा जरूर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मंदिरों पर भी काम किया गया, लेकिन ऐसे में कौन सी स्थिति ऐसी बनी कि 2017 से 22 तक, मतलब भारतीय जनता पार्टी में सत्ताधीन रहे ऐसे नेता अब ये बगावती सुर लगा रहे हैं और आयाराम और गयाराम की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में या अन्य किसी भी पार्टी में अगर वो जाते हैं तो क्या इस स्थिति से, जिसमें उनको परेशानी का सामना वो बता रहे हैं, और ये कॉपी पेस्ट का ये जो सिलसिला लेटर हेड पे चल रहा है राज्यपाल को, क्या समाजवादी पार्टी में अपनी वो बात रखेंगे या किसी अन्य पार्टी में जाने से पहले? क्योंकि जो गरीब और मजदूर जो वंचित लोग हैं, समाज है, उनको ये एक उम्मीद होगी अब इनके साथ फिर से कि उनकी बात अब अगली सरकार तक पहुंचेगी। देखिए, सही बात तो ये है कि सबका साथ सबका विकास एक नारा है, सुनने में अच्छा लगता है, इसको कोई फुलफिल कैसे करेगा? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करेगा, सरकार काम नहीं करेंगी, तो निश्चित तौर पर ये काम नहीं होगा। वो लोग सीख के आए हैं बहुजन समाज पार्टी से और खासतौर से कांताराम जी से। ये मैंने पहले भी कहा कि ऐसा समाज भी बड़े पैमाने पर इस देश में है, उत्तर प्रदेश में है, जो दबा है, कुचला है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है। वो इस देश के मुख्य धारा में कैसे आवे, इसकी तलाश में थे, और उनको लगा कि सरकार बन जाएगी बीजेपी की तो हम लोग वहाँ लड़ेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उनको लगा कि नहीं, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो तो उल्टा कर रहे हैं।
और अब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में ऐसी विचारधारा पे चल पड़ी है। वो डॉक्टर लोहिया को भी मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी मानते हैं। वो कहते हैं, हम भी कहते हैं कि कभी नारा लगाते थे डॉक्टर लोहिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ये पिरोया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को इस संकल्प साथ अपनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा जिसमें इस देश के हर नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलेगा। इससे वो लोग उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद भाजपा से अब कतई नहीं रह गया है, सबसे उम्मीद करते हैं। इसलिए भाजपा छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के लोग बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और निश्चित तौर पे उनको यहाँ मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। जी चौधरी साहब, एक सवाल और है कि 2012 से 2007 से 12 मायावती जी की सरकार रही और 12 से 17 अखिलेश यादव ने। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक स्लोगन था, युवा जोश युवा होश। अखिलेश यादव कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले एक रिकॉर्ड भी था। लेकिन 17 से 22 में जब चुनाव होने वाला था 17 में, तो 17 से पहले धड़ाम हुई लगातार, क्योंकि विकास का जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया था, उस पर कितना विकास हुआ था जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को वोट देकर ये दिखा दिया। लेकिन 5 सालों में भाजपा ने क्या काम किया क्या नहीं, ये तो जनता तय कर देगी 2022 के इलेक्शन में। अब वही समाजवादी पार्टी नई हवा है नई सपा है के स्लोगन के साथ आ रही। तो 2012 से 17 की सरकार और अब 22 की सपा में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। आज हम सबके गार्जियन माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, और उस समय जबकि आप बात कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव, माननीय श्री शिवपाल यादव में क्या पोजीशन थी, आज कहाँ हैं? साथ हैं। तो जब वो परिवार साथ है तो पूरा प्रदेश साथ है, और सब साथ मिलकर निश्चित तौर पे इस बार बड़ी उम्मीद लेके जनता भी साथ दे रही है और सरकार बनाएगी। ये थे आर.के. चौधरी जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ नेता हैं, प्लस समाजवादी पार्टी में इस वक्त अभिन्न हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता में आएगी या नहीं आएगी ये तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं ने सपा की ओर रुख किया है, और योगी मंत्रिमंडल में भी कई नेता और विधायक ऐसे रहे, मंत्री ऐसे रहे जिन्होंने सपा का रुख किया है, तो जो आगे आने वाला चुनाव है विधानसभा का, वो ये दर्शाएगा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी करने वाले ये सभी नेता क्या पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, एवन टीवी।